हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो है आता है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की चांसेस काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्नों को बता देता हूं जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके और आप जो है इसके बारे में जान सके और अच्छे से एग्ज़ाम में कुछ लिख सके। तो प्रश्न बन के आता है। और एक चीज़ बता दूं कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में 20 नंबर का आता है और बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ चुका है। तो इस बार भी आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो प्रश्न आता है कि रस क्या है और रस के कितने भेद होते हैं। ओके, फिर से बोल दूं कि रस क्या है और रस के कितने भेद होते हैं, यह प्रश्न बोल के आता है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के तरीके का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है रस लेकर के हेडिंग देना है और इसके अंदर लिखना है कि जब हम किसी काव्य या रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं। ओके, क्या मैंने बोला? जब हम किसी काव्य या रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं और पढ़ने या सुनने के बाद जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें खुशी होती है उस चीज़ को पढ़कर, उस रचना को पढ़कर, तो उसे हम रस कहते हैं। ओके, फिर से बोल दूं, जब हम किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं और पढ़ने या सुनने के बाद जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें खुशी की अनुभूति होती है, तो हम इस तरीके के रचना को हम रस कहते हैं। ओके, रस के बहुत सारे भेद होते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, तो आप इस जो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, रस के बहुत सारे भेद होते हैं। वो पहला है श्रृंगार रस। ओके, श्रृंगार रस का मतलब होता है रूप सौंदर्य का वर्णन। श्रृंगार रस वह रस होता है जिसमें नायक और नायिकाओं के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है कवि या रचनाकार बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपने काव्यों में रचना करता है। तो श्रृंगार रस। ओके, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन जो है सूरदास ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से जो है वो अपने रचनाओं में वर्णन करते हैं। तो श्रृंगार रस का मतलब होता है वह रस जिसमें कवि अपने रचनाओं में किसी के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से करता है। इस तरीके के रस को बोलते हैं श्रृंगार रस। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस का मतलब क्या होता है? हंसी वाला। हास्य रस वह रस है जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हमें अचानक हंसी आ जाए, हम हंसने के लिए बाध्य हो जाएं, तो इस तरीके के रस को हम लोग बोलते हैं हास्य रस। ओके, नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब होता है गुस्सा वाला। ओके, रौद्र रस का मतलब होता है गुस्सा वाला या क्रोध वाला। तो रौद्र रस क्या है? तो रौद्र रस वह रस है जब हम किसी रचना या किसी काव्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हमें गुस्सा आ जाता है या हम क्रोधित हो जाते हैं, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं रौद्र रस। ओके, फिर से बोल दूँ, रौद्र रस वह रस है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी रचना को पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद जब हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो इस तरीके के एक काव्यगत रचना को हम बोलते हैं रौद्र रस। ओके, नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस वह रस है जब हम किसी काव्य को या किसी रचना को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे अंदर वीरता की भावना आ जाता है। हम अपने देश के लिए, हम अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं वीर रस। ओके, नेक्स्ट है करुण रस। करुण रस क्या होता है? दया वाला, यानी कि दया की भावना जो है हमारे अंदर जागृत हो जाती है, ऐसी रचना को बोलते हैं हम लोग करुण रस। फिर से बोल दूँ कैसे एग्जाम में लिखना है। करुण रस वह रस होता है जब हम किसी काव्य को, किसी रचना को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में किसी के प्रति दया की भावना जागृत हो जाती है, हमारे अंदर जो है किसी के प्रति दया की अनुभूति होती है, हम किसी के प्रति हमारे अंदर दया आ जाती है, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं करुण रस। ओके, बहुत ही सुंदर ढंग से मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। नेक्स्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब होता है प्रेम वाला।
तो वात्सल्य रस वह रस है जब हम किसी काव्य को, किसी रचना को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में जैसे कि माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को कैसे दुलारती है, कैसे उसे अपने पास बुलाती है, पुकारती है, तो इस तरीके के रस का प्रयोग जो है सूरदास जी जो है अपनी रचनाओं में करते हैं। और वात्सल्य रस जो होता है वह किसी भी काव्य को आकर्षित करने के लिए, किसी भी काव्य को लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए वात्सल्य रस जो होता है काफ़ी आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट है विभित्य रस, जैसे घृणा वाला। तो वह रस, विभिन्न रस वह रस होता है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा की भाव उत्पन्न हो जाती है। हम किसी से नफरत करते हैं या किसी के प्रति घृणा की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं विभिन्न रस। ओके, और इस तरीके का रस का भी प्रयोग जो है बहुत सारे कवियों ने अपने रचनाओं में करते हैं। नेक्स्ट है भयावह रस। भयावह रस क्या है? डर वाला। भयावह रस वह रस होता है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनने के बाद जब हमारे अंदर किसी के प्रति हम डरने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, हमें डर लगता है, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं भयावह रस। तो फिर से बोलता हूँ, भयावह रस वह रस होता है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और किसी रचना को पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद जब हम डर जाते हैं, हमारे अंदर भयभीत होने की भावना जागृत हो जाती है, हम काफ़ी डरे होते हैं, तो इस तरीके के रस को हम लोग बोलते हैं भयावह रस। इस तरीके का रस का भी प्रयोग जो है बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं में करते हैं। नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस का मतलब होता है शांति बनाए रखने वाला। शांत रस वह रस होता है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे मन के अंदर शांति की अनुभूति होती है, तो हम इस तरीके के रचनाओं को हम कहते हैं शांत रस। शांत रस का प्रयोग जो होता है बहुत सारे कवि अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में करते हैं, और इस तरीके के रसों का प्रयोग करके जो है किसी भी काव्य रचना को सुंदर बनाया जा सकता है, किसी भी काव्य रचना को आकर्षित बनाया जा सकता है, किसी भी पाठक को हम आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे कवि जो हैं अपने काव्यों में, अपने रचनाओं में जो है शांत रसों का प्रयोग करते हैं। रसों का प्रयोग करने से क्या होता है, काव्यगत रचना में सुंदरता आ जाती है, एक तरीके का निखार सा आ जाता है। तो शांत रस, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अद्भुत रस। नेक्स्ट क्या है? अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाला। तो वह रस जब हम वह काव्य रचना या ग्रंथ या कविता जिसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर हम अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं अद्भुत रस। फिर से बोल दूं, अद्भुत रस वह रस होता है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी काव्य को सुनते हैं और सुनने के बाद जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हम किसी को भी चीज़ सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि आखिरकार यह चीज़ हुआ कैसे है, हम आश्चर्य हो जाते हैं, तो इस तरीके के रस को बोलते हैं अद्भुत रस। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे सारे रसों का बता दिया है बहुत ही सुंदर ढंग से, और यह प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 100% आप लिख लीजिए। तो फिर से मैं बोल दूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीका में बता देता हूँ। श्रृंगार रस का मतलब होता है जिसमें कवि किसी के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। हास्य रस का मतलब होता है कि ऐसा रचना जिसको पढ़ने के बाद हंसी आ जाती है। और रौद्र रस का मतलब होता है वह रचना जिसको पढ़ने के बाद क्रोध सा आ जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं। वीर रस का मतलब होता है वह रचना जिसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। करुण रस का मतलब होता है वह रचना जब हम पढ़ने के बाद हम किसी के हमारे मन के अंदर जो है दया की भावना जागृत हो जाती है। और वात्सल्य रस का मतलब होता है प्रेम वाला, जिसमें कोई व्यक्ति जो है किसी के प्रति प्रेम का दिखावा करता है। जैसे माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को कैसे दुलारती है, कैसे पुकारती है, कैसे उन्हें प्यार करती है, स्नेह करती है। तो इस तरीके के रस का प्रयोग जो है सूरदास जी है अपनी रचनाओं में करते हैं। तो वात्सल्य रस का मतलब होता है प्रेम वाला, कोई व्यक्ति किसी दूसरे